हम लोगों को लग रहा था कि अब सुकुना का दी एंड हो जाएगा, लेकिन चैप्टर 2 51 के स्पॉयलर्स के बाद अब पता चला कि किंग ऑफ कर्सेस सुकुना सभी सॉर्सरर्स का बाप क्यों है। पहले के चैप्टर में हमने देखा था कि यूता अपने डोमेन के अंदर सुकुना की टेक्निक क्लीव को कॉपी करके उसी पर वॉर कर रहा है। इसके बाद इस चैप्टर के स्टार्टिंग में सुकुना सोच रहा होता है कि इसने मेरी टेक्निक कब कॉपी की। तब उसे लगता है कि यूता या रीका में से किसी ने मेरी 20वीं उंगली खा रखी है, इसीलिए उसे अब तक अपनी लास्ट फिंगर नहीं मिली। सुकुना यूता से पूछता है कि क्या तुमने उंगली खाई है। इसके बाद यूजी ये सोचकर लगातार सुकुना की सोल पे वार कर रहा होता है कि मेगुमी को सुकुना से फ्री करने का उसका ये लास्ट मौका है। इसके बाद यूजी के पेट में सुकुना पंच मारता है, जिससे उसका ब्लड निकलता है, जिसे यूजी सुकुना के ही मुंह में थूक देता है। यूजी के अटैक के बाद रीका सुकुना को नीचे पटक देती है। तब सुकुना को फील होता है कि मेगुमी से उसका कंट्रोल और सीई आउटपुट वीक हो रहा है। सुकुना को ये पता था कि होलो बिस्कर बास्केट बंद करते ही यूता जैकब लैडर का यूज करेगा, जिससे वो मर भी सकता है, लेकिन जब तक वह होलो बिस्कर बास्केट बंद नहीं करेगा वह वर्ल्ड कटिंग स्लैश यूज नहीं कर सकता। इसके बाद सुकुना तुरंत होलो बिस्कर बास्केट को डीएक्टिवेट कर देता है और वर्ल्ड कटिंग स्लैश यूज करने ही वाला होता है, जिससे उसने गोजो को मारा था। लेकिन यूता और यूजी ये पहले से जानते थे कि सुकुना कुछ ऐसा ही करेगा, इसीलिए उन लोगों ने अपने प्लान के तहत होलो बिस्कर बास्केट के बंद होते ही रीका सुकुना के दोनों हाथ पकड़ लेती है। यूजी भी एक हाथ को पकड़ लेता है और बचे हुए एक हाथ को यूता काट देता है। यूजी ने जो सुकुना पर अपना ब्लड थूका था उसे ब्लास्ट कर देता है। यूजी की एक नई टेक्निक ब्लड मैनिपुलेशन भी यहाँ पर रिवील होती है। ये वही टेक्निक है जिसे सभी डेथ पेंटिंग वाले बंदे जैसे चोसो और उसके भाई यूज किया करते थे। इसे मैंने अपनी पिछली वीडियो में एक्सप्लेन भी किया था। इसके बाद एक फ्लैशबैक में यूकी की नोट्स के साथ ये बताया जाता है कि दो सोल्स आपस में थोड़ी सी जुड़ सकती हैं, लेकिन हमेशा के लिए एक नहीं हो सकती। मतलब सुकुना की सोल हमेशा के लिए मेगुमी की सोल से जुड़ नहीं सकती। यूजी इसी से श्योर हो जाता है कि कुछ भी हो जाए वह सुकुना को मेगुमी से अलग कर देगा। उनका प्लान यही होता है कि सुकुना को मेगुमी की बॉडी से अलग करके उसे एंजल की टेक्निक जैकब लैडर टेक्निक से मार देंगे। इसके बाद जब यूजी और रीका सुकुना के हाथ को पकड़े हुए थे, तभी यूता एंजल की टेक्निक जैकब लैडर को मैक्सिमम आउटपुट पर करके सुकुना को जला देता है। सुकुना के कमजोर हो जाने के बाद यूजी सुकुना को एक पंच मारता है और बोलता है उठो फुशिगुरो। लेकिन मेगुमी की सोल में अब जीने की इच्छा नहीं थी, क्योंकि उसकी बॉडी का यूज करके सुकुना ने कितनों को मार दिया, यहाँ तक कि गोजो को भी। वह बोलता है अब मुझे कोई परवाह नहीं। इसके बाद सुकुना थोड़ा सा रिकवर होकर होश में आ जाता है और तुरंत यूजी, यूता और रीका पर वर्ल्ड कटिंग स्लैश का यूज कर देता है। यूता और यूजी बहुत जख्मी हो जाते हैं। यूता का डोमेन भी टूट जाता है। तभी वहाँ पर माकी की एंट्री होती है, जो अपनी सोल स्प्लिटर कटाना से सुकुना पर पीछे से वार करती है। इससे सुकुना पर कैसा असर हुआ और वर्ल्ड कटिंग स्लैश के बाद यूजी एंड यूता का क्या हुआ, ये हम अगले चैप्टर में देखेंगे।